जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल रस्तोगी आपका स्वागत करता हूं मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में। अभी हम बात करेंगे टाटा एल्क्सी लिमिटेड के बारे में। टाटा एल्क्सी लिमिटेड ने अपने मार्च 2020 के प्राइस से तकरीबन 6 गुने के आसपास की एक जंप, एक बड़ी रैली हमें दिखा दी है। तो इसके बाद इसमें क्या संभावनाएं बचती हैं? क्या यहाँ से इस शेयर में अभी उतना दमखम बाकी है कि ये हमें अगले साल फिर से 6 गुने की जंप दिखा दे या उससे ज़्यादा की दिखा दे, या फिर इसमें एक कंसोलिडेशन का पीरियड आता हुआ दिखाई देगा, या फिर यहाँ से ये फॉल लेता हुआ नजर आएगा? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। उससे पहले हम लोग एक बार क्विक ये बात समझ लेते हैं कि फ्राइडे को जो 2000 पॉइंट्स की फॉल आई थी, जो मार्केट में जिस तरह की न्यूज़ इंटरनेशनल जो सेलिंग और बाइंग की वजह से इंटरनेशनल जो मार्केट गिर रही थी, उसकी वजह से इंडियन मार्केट के ऊपर भी आपको प्रेशर आता हुआ दिखा और एफआईआई ने तकरीबन 8300 करोड़ की सेलिंग की। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मार्केट में स्टडीज करते हैं और पॉइंट समझते हैं, तो जब भी एफआईआई हैवी सेल करते हैं, बिकवाली करते हैं, मुनाफा वसूली करते हैं, तो उस टाइम पे आपको इंडियन मार्केट गिरते हुए दिखती है। और जिस टाइम पे आप नोटिस करेंगे कि जिस टाइम पे हमारी मार्केट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रही होती है, तो उसके पीछे भी एफआईआई की जो बाइंग है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। हालांकि डीआईआई ने फ्राइडे को 1500 करोड़ की नेट बाइंग भी की है, उसके बाद भी 2000 पॉइंट्स की मार्केट में आपको एक फॉल देखने को मिली। ये मैंने आपके सामने टाटा एल्क्सी का टोटल मैक्सिमम चार्ट खोल रखा है, तो आप देखें तो इसने कितना बड़ा आउट परफॉर्म करके दिखाया है। और ये शेयर मार्च एक साल के अंदर अंदर 500 रुपए से 3000 रुपए होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अभी ये करंट प्राइस 2700 रुपए के आसपास, 2677 रुपए के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। एक दिन की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं थी। ऑलमोस्ट फ्लैटिश गिरने के बाद वापस इसने एक जंप ली और वहां पर आके 0.19% लोअर साइड पे बंद हो गया, जो कि एक मार्जिनल सा अमाउंट था। 5 दिन में भी इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, ना इसमें कोई अपसाइड कोई बहुत बड़ी मूवमेंट हमें दिखाई दे रही है, ना डाउन साइड कोई बहुत बड़ी मूवमेंट दिखाई दे रही है। मगर अगर एक महीने का पीरियड हम देखें तो एक महीने के पीरियड में डेफिनेटली 10% का फॉल यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो एक महीने में 10% का फॉल आने के बाद क्या इस शेयर में अब ये गिरावट का दौर शुरू हो गया है, या फिर यहाँ से हमें कोई उम्मीद ऐसी दिखाई देती है कि ये शेयर वापस से जंप करने वाला है? तो आगे हम लोग एक एक कर न्यूज़ के ऊपर इसको देखने और पढ़ने समझने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो 16,562 करोड़ मार्केट कैप के साथ ये एक बड़ी कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो ऑब्वियस है बहुत ही रिलायबल, बहुत ही भरोसेमंद ग्रुप है। तो और इन्होंने अभी अपना मार्केट कैप जो है, मार्केट की जो पोजीशन है उसमें टाटा ग्रुप का नाम सबसे ऊपर चल रहा है करंटली। चाहे वो टाटा मोटर्स हो या टीसीएस हो या टाटा टेली सर्विसेज हो या टाटा कैपिटल हो या टाटा एल्क्सी हो, जितने भी टाटा ग्रुप की कंपनीज हैं। वैसे भी मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि टाटा ग्रुप जो है वो मेरी एनालिसिस, मेरे प्रिडिक्शन के अनुसार आने वाले टाइम में मार्केट किंग का रोल परफॉर्म करने वाले हैं। डेफिनेटली टाटा विल लीड द नेक्स्ट मार्केट रैली। जो भी आप मार्केट रैली देखने वाले हैं उसका जो फ्लैग होस्टिंग है वो मोस्ट प्रोबेबली टाटा के शेयर ही करने वाले हैं। तो टाटा एल्क्सी का जो करंट प्राइस है वो 2658 रुपए के आसपास चल रहा है और इसका 52 वीक हाई जो है वो 3050 रुपीज के आसपास था। तो 400 रुपए अपने टॉप 52 हाई से ये लोअर ट्रेड करता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इस शेयर के साथ जो रिस्क फैक्टर है और जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो है कि ये अब इस समय एक बहुत बड़े पीई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 50 के आसपास इसका पीई चल रहा है, क्योंकि 30 के ऊपर, 35 के ऊपर जब पीई जाता है तो वहां वो ओवरबॉट जोन में या फिर बहुत एक आप कहें तो एक रिस्की शेयर बन जाता है, क्योंकि वहां से लोगों की मुनाफा वसूली शुरू होती है। शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट डेफिनेटली ज्यादा बाइंग होने की वजह से उस शेयर का जो पी है वो आप देखें तो 50 टच कर गया है। इस शेयर की जो सबसे मेन आप कहे कौन से हैं, तो वो यही है कि ये प्रीमियम शेयर है। बट डेफिनेटली अगर कमा कर दे रहा है तो प्रीमियम शेयर ही है। और प्रीमियम महंगी चीज जो है
जो अच्छी चीजें हैं वो हमेशा महंगे प्राइस पर मिलती है, तो इसको अफोर्ड करना होगा, क्योंकि अगर हमें अच्छा पैसा बनाना है, स्टेबल पैसा बनाना है और ज्यादा पैसा बनाना है, तो हमें महंगी चीजें खरीदनी होंगी और उसकी आदत हमें डालनी होगी, क्योंकि पेनी स्टॉक में पैसा डबल भी हो सकता है और खत्म भी हो सकता है। पेनी स्टॉक जितना आपको रिटर्न दे सकते हैं उतना ही वो रिस्की भी होते हैं, इसलिए हमें जब अपने पैसे को फ्यूचर के लिए लगाना हो, एक स्टेबल ग्रोथ के लिए लगाना हो, तो उसके लिए टाटा ग्रुप की कंपनीज और टाटा एलेक्सी जैसी कंपनीज के बारे में हमें अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। आरओई अगर आप देखें तो 15 का आरओई एक हेल्दी आरओई माना जाता है, और यहाँ पर इनका आरओई हम देखें तो 26% के आसपास, 25.6% के आसपास है। आरओसी हम देखें तो 35% के आसपास है। फेस वैल्यू 10 है, मतलब आने वाले टाइम में बोनस और स्प्लिट होता हुआ भी आप लोगों को दिखाई दे सकता है। कंपनी के प्रीमियम पॉइंट्स जो हैं उसमें कंपनी के डेट जो है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। 54 करोड़ के हमें यहाँ पर डेट नजर आ रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 45% के आसपास है, जो कि एक अच्छी परसेंटेज है, और उसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। आगे हम देखते हैं कि क्या एफआईआईज और डीआईआईज ने भी इसके अंदर होल्डिंग ली हुई है, वो हम आगे बढ़ते हैं और इसमें आगे जाकर देखते हैं। इंडस्ट्री का जो पी है वो 20.6 है। चार्ट के ऊपर ये बहुत शानदार नजर आता है। तो आपको मैं जैसा बता रहा था, आप देख सकते हैं कंपनी इज ऑलमोस्ट फ्री, कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, वो तो हमने ऊपर देख लिया। कंपनी के साथ जो एक कंसर्न है वो यही है कि अपने बुक से 14.6 टाइम जो है वो अपनी बुक वैल्यू से ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, विच इज अ रिस्की पॉइंट, क्योंकि वहां पर मुनाफा वसूली की चांसेस बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से शेयर टाइम बिंग के लिए नीचे आ जाता है। लेकिन अगर इतना स्ट्रॉन्ग शेयर अगर नीचे नहीं आएगा तो आप लोगों को बाइंग करने का मौका कैसे मिलेगा। तो डेफिनेटली आप लोग इसके ऊपर नजर बनाए रखिए, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि ये शेयर जो है ये आने वाले टाइम में आप लोगों को किस तरह का रिटर्न देने वाला है। जब हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो 477 करोड़ की रेवेन्यू टॉप लाइन इन्होंने दिसंबर 2020 में दी है, वो अभी तक की जितने भी क्वार्टर नजर आ रहे हैं उसमें वो सबसे हाईएस्ट टॉप लाइन इन्होंने रिपोर्ट किया है। 477 प्रॉफिट भी सबसे हाईएस्ट अभी तक का, जितने भी क्वार्टर्स यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने है। 140 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 146 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, और 105 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि पीछे सभी क्वार्टर से ज्यादा आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है। और ईपीएस अगर हम देखें तो ईपीएस 17.89% के 16.89% यहाँ 89 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट पे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छा रिजल्ट टाटा एलेक्सी का आता हुआ हमें दिखाई दिया है, जो कि दिसंबर 2020 की फिगर है। रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो रिजर्व्स भी ग्रेजुअली इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर हम देखें तो सितंबर का जो लास्ट सितंबर 2020 में रिजर्व्स जो है वो 1072 करोड़ के रिजर्व्स जो है कंपनी के पास है। तो कंपनी अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ा रही है। बोरोइंग्स जो है वो 58 से 54 हो गया, और उससे पहले बोरोइंग थी नहीं, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। यहां से एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल वाली कंपनी है, एक हेल्दी कंपनी है, और आगे के इसके प्रोजेक्शन, फ्यूचर जो प्लान्स हैं, कोर्स ऑफ एक्शन है, वो किस तरह के रहने वाले हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाले टाइम पे ये शेयर किस तरह का परफॉर्म करने वाला है। हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 44.53% की है। एफआईआईज और डीआईआईज को ने भी इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग जो है वो 10% से ऑलमोस्ट 13%, 11% से 13% के आसपास कर दिए। तो एफआईआईज को भी इसके ऊपर भरोसा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और अब इसके अंदर किस तरह की न्यूज निकल कर आ रही है वो एक एक करके मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूं। तो हाउ इज टाटा एलेक्सी ड्राइविंग द ऑटोनॉमस व्हीकल एफर्ट्स इन इंडिया। टाटा एलेक्सी जो है वो किस तरह के काम आगे कर रहा है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। टाटा एलेक्सी जो है, आपने सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स के बारे में सुना होगा कि आने वाले टाइम में सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स आने वाले हैं जो खुद ही ड्राइव करेंगे। जैसे प्लेन में ऑटो पायलट का फंक्शन होता है, वैसे ही सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल जो है
उसको लेकर एक टर्निंग पॉइंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आने वाला है, जिसको द रोल ऑफ बिग डाटा इज प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर of the automobile industry in mobility, electrification, connectivity, etc. is critical and dictating the direction of the automotive driving industry. The big data is also harnessed to upgrade self-drive technology. अब इसके अंदर टाटा एलेक्सी क्या रोल परफॉर्म कर रहा है वो देखिए कि टाटा एलेक्सी प्रोवाइड डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज फॉर द प्रोडक्ट एंड इंजीनियरिंग एंड सॉल्यूशन across industries including broadcast communication and automotive. The term is bringing entirely new ways, which is data in seen, analyzed and put to action. The company's best in class algorithmic capability and over 2 decades of experience in engineering places them in a unique position to provide customers with insight and knowledge that can drive business like never before. तो टाटा एलेक्सी जो है उसको लेकर एक बड़ा बयान जो है विश्वजीत विश्वास की तरफ से आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि उन्होंने कहा कि सेल्फ ड्राइविंग इंडस्ट्री जो एक बड़ा चेंज आने वाला है, उसमें जितनी भी टेक्निकलिटी है, जो ऑटोमेशन है, वो सब टाटा एलेक्सी करने वाला है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये बयान किस तरह से, यहां ये बयान आप देख सकते हैं कि विश्वजीत सरकार ने कहा कि टाटा एलेक्सी हैज बीन एन अर्ली स्टार्टर व्हेन इट कम्स टू सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल। हम टाटा एलेक्सी जो है उसने बहुत जल्दी इस बात को पिक कर लिया है, स्टार्ट कर लिया है कि आने वाला टाइम जो है वो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल का होने वाला है, which some of the OEMs have adopted. This has helped to accelerate their program for autonomous vehicle. तो टाटा जो है वो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल में अपने हाथ आजमाना उसने शुरू कर दिया है और अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी कोर स्ट्रेंथ है बिजनेस की, उसको लेकर वो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स जो है उसमें आगे अपने कदम बढ़ाता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो ये यहां से इसके साथ बहुत बड़ी एक न्यूज जुड़ती हुई हमें नजर आ रही है कि टाटा एलेक्सी का शेयर जो इतना हैवी रन कर चुका है, इसके बाद जो इसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बहुत क्लियर हैं, इनके पास बहुत काम है और आने वाले टाइम में इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें यहां से कई गुना होते हुए दिखाई देंगे। वाई टाटा एलेक्सी हैज गॉन अप 10%, इस बात के लिए भी यहाँ पर जो रीजनिंग दी गई है कि टाटा एलेक्सी का जो शेयर है वो क्यों यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि टाटा एलेक्सी में जो प्रॉफिट्स निकल कर आए थे, जो पीछे शानदार ग्रोथ निकल कर आई थी, और उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को जानना जरूरी है कि द अमेरिकन टेरिटरी रजिस्टर्ड 15.9% ग्रोथ quarter on quarter and Europe reported 6.2 and India reported 19.9। तो ओवरऑल अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, ओवरऑल वर्ल्ड सिनेरियो की बात करें, तो इस कंपनी में, टाटा की इस कंपनी जो कि अब्रॉड में इसकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, वहां से भी बहुत बड़ा बहुत अच्छी और बड़ी जो ग्रोथ है, जो न्यूज है वो निकल कर आ रही है। तो अब हम इसको टेक्निकली अगर चार्ट पर देखने की कोशिश करें तो इसका जो RSI है वो 50 के आसपास है, विच शोज कि अभी इसमें एक गिरावट आप लोगों को देखने को मिल सकती है, एक मुनाफा वसूली आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकती है। बट डेफिनेटली जिस तरह के आगे प्रोजेक्ट्स इनके निकल कर आ रहे हैं, वहां से ये जो गिरावट, ये जो मुनाफा वसूली है, ये इसका रीजन जो है वो इंटरनेशनल मार्केट का प्रेशर, FIIs की बिकवाली, और जो मार्च में जिन लोगों ने इस शेयर को खरीदा है, डेफिनेटली वो किसी एक पोजीशन पर जाके इसको सेल करने वाले हैं, क्योंकि वहां से ये शेयर 6 गुना हो चुका है। 5,000 रुपए का शेयर अगर 3,000 रुपए का हो जाएगा तो डेफिनेटली आप और मैं या जिस किसी ने भी इसको खरीदा है वो कभी ना कभी डेफिनेटली उसको बेचेगा भी, और बेचने का क्राइटेरिया सबका डिफरेंट हो सकता है, बट खरीदने का क्राइटेरिया वो होता है कि जिस समय मार्केट फियर में हो, जिस समय एक अच्छा मजबूत शेयर अपनी किसी वजह से ना गिर रहा हो और मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर उस शेयर में कोई फॉल आपको दिखाई देता है, तो वहां पर आपको वो मौका चूकना नहीं चाहिए और ऐसे समय में वो शेयर जो है आपको वहां पे बाई करके चलना चाहिए। तो टाटा एलेक्सी के पास फ्यूचर जो
फ्यूचर में जो बैगेज है, जो इनके बैग में जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो काम है, वो बहुत ही मजबूत नजर आते हैं और बहुत सारा काम इनके पास नजर आता है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में इसके ग्रोथ की अपार संभावनाएं, बहुत ही बड़ी संभावनाएं हमें नजर आती है। डेफिनेटली अगर टेक्निकल्स पर हम देखें तो ये इस समय सेल इंडिकेट कर रहा है। रीजन बीइंग कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि आरएसआई जो है वो 50 के आसपास है और वहां से ये एक बियरिश जोन में जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली कुछ टाइम पीरियड के लिए इसमें आपको बिकवाली का दौर दिखाई देगा। ये बात मैंने आप लोगों को समझा दी कि बिकवाली का दौर आने के पीछे रीजन क्या होगा, बट डेफिनेटली आप लोग अपनी स्टडीज इसके साथ साथ कंप्लीट करते रहिए और देखते रहिए, इसको वॉच करिए, अपनी वॉच लिस्ट में डालकर रखिए और एक अच्छे लेवल पर इसको बाय करने की कोशिश कीजिए। अभी इमीडिएटली बाई की रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि अभी इसमें और गिरावट का दौर जारी रह सकता है, बट डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है। तो आने वाले फ्यूचर के लिए आप लोग इसको अगर करेक्ट लेवल पर अगर मैं आप लोगों को एक सपोर्ट लेवल देने की कोशिश करूं तो डेफिनेटली अगर ये यहां से और 3-4% टूटता है तो आप लोगों को अगर ये 2500 रुपए के आसपास कहीं बाय करने का मौका मिलता है तो ग्रेजुअली इसके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और आने वाले जो नेक्स्ट रैली है उसका आप लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी एनालिसिस में इस वीडियो में यहाँ टाटा एल्क्सी को लेकर खत्म करता हूँ और अगर कोई सजेशन, कोई कमेंट्स आपके हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वी कैन हैव अ हेल्दी डिस्कशन देयर। सो कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, बाय बाय। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें सो दैट वी कैन कनेक्ट विथ ईच अदर और इसी तरह से हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहें। सो थैंक यू गाइज, हैप्पी संडे। सेंटिमेंट्स वाइज मैं फिर आप लोगों को एक बार बता रहा हूं कि सेंटिमेंट्स जो कहते हैं वो हमेशा इतने अच्छे शेयर को बाय करने के लिए ही कहते हैं। तो यहां पर सेंटिमेंट्स वाइज ये स्टिल एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन में नजर आ रहा है, बट आप लोग इसको लेकर अपनी स्टडीज कंप्लीट कीजिए। ये एक बहुत बड़ा शेयर है और आपके पैसे को बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ाने का दमखम रखता है। सो कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू।